नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले क्रूड ऑयल की, जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा, और इसके साथ ही साथ बात करने वाले कमिंग मंडे यानी कि हम बात कर रहे हैं 2 सितंबर को हम यहाँ पे अपना इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लानिंग की थी, लास्ट वीक के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैसे कामकाज किया है। ठीक है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके की एनालिसिस इन फ्यूचर कभी भी मिस ना हो, क्योंकि हम यहाँ पे एवरी वीक यहाँ पे कमोडिटी से रिलेटेड एक वीकली एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था, यहाँ पे अगर आप पहले से चैनल पर बने हुए हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमने यहाँ पे प्लान किया था कि 6300 हमने एक लेवल प्लान किया था कि इस लेवल के ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे जो पहला हमने अपना प्रॉफिट बुकिंग प्लान किया था वो किया था 6400 पर, और दूसरा हमने प्रॉफिट बुकिंग प्लान किया था 6510 पर। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रूड ऑयल ने जो हाई बना दिया है लास्ट वीक में, वो हाई नियर अबाउट है 6512। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा ये जो पहला टारगेट था हमने अचीव किया, उसके साथ साथ ये दूसरा टारगेट भी हमने अचीव किया। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। राइट, चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि अभी करंट स्थिति में ये क्रूड ऑयल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्रूड ऑयल का बिहेवियर क्या है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे इस क्रूड ऑयल का बिहेवियर समझने में अगर सक्षम है तो हमें सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में कि नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट स्टेप में कौन सा ट्रेंड हो सकता है यहाँ पे स्पेसिफिक किसी कमोडिटी स्क्रिप्ट या फिर स्टॉक के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमें इसका बिहेव समझना है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री को समझते हैं, क्योंकि देखो किसी भी कमोडिटी या अगर हम चार्ट की बात करें, स्पेशली कैंडल स्टिक चार्ट की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में चार्ट ने कैसे बिहेव किया है, और पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए हम यहाँ पे फ्यूचर को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप पास्ट हिस्ट्री को थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल की, तो आप देखो क्रूड ऑयल ने यहाँ से जो एक डाउनफॉल स्टार्ट किया था, तो आप देखो यहाँ से ये डाउनफॉल लिया। ठीक है, इसके बाद ये करेक्ट हुआ, फिर एक नया लो बनाया, फिर ये करेक्ट हुआ, लेकिन प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन न्यू लो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोअर लोज बनते जा रहे थे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने एक करेक्शन लिया, और आप देखोगे तो ये हाई पॉइंट था, इसके ऊपर जाके मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे दी। ठीक, लेकिन आप अगर थोड़ा सा इस क्लोजिंग को समझें तो यहाँ पे मार्केट आके इसके ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अगेन क्या हुआ कि लोअर लोज बनाते हुए यहाँ पे अगेन सेम पॉइंट के आसपास आके यहाँ से फिर एक रिवर्सल दिया है। ठीक है, सेम पॉइंट पे आके। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिवर्सल दिया है तो आप देखो एक तरफा यहाँ पे एक अपसाइड में रैली आई है, कहीं पे कोई भी आपको यहाँ पे रेड डॉट नहीं दिख रहा होगा, कोई भी रेड लाइन नहीं दिख रही। और ये कौन सा लेवल है, अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री में जाएंगे तो ये वाला लेवल, ये वही लेवल है। ठीक है, लेवल की कौन बात करते हैं, ये कौन सा लेवल है, 6500 का लेवल है। अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल में अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट ने ये सेम रेजिस्टेंस के पास आके क्या हुआ, डाउनफॉल लिया, या मैं इसको करेक्शन बोल सकता हूँ। ठीक है, अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक एरिया था जहाँ पे मार्केट, मतलब थोड़ा सा आप देखो ये एक एरिया था जहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, इसी एरिया पे आके मार्केट ने यहाँ देखो ये सपोर्ट लिया है। कौन सा एरिया की अगर बात करें तो 6246 से मैं यहाँ पे 50 राउंड अप करके बात कर लेते। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने फिर एक करेक्शन आया, लेकिन ये जो प्रीवियस हाई बनाया था ये प्रीवियस हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, और अगेन मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, तो इन सब से क्या पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पर ये देखो हाइज ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो ये जो प्रीवियस लो बनाया था, इस प्रीवियस लो के नीचे कहीं ना कहीं आके मार्केट ने क्लोजिंग दी। कहने का मतलब क्या है कि मार्केट या फिर क्रूड ऑयल अगेन एक नया लो बनाने की तैयारी में है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये जो एक एरिया है हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह है, तो ये एक एरिया मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक क्रूड ऑयल यहाँ पे डाउनफॉल कर सकते हैं, और अगर ये एरिया क्रूड ऑयल निकाल देता है, मतलब इसलिए एरिया को सिंपल बात करूँ तो ब्रेक कर देता है, तो कहीं ना कहीं हमें एक नया लो देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, तो चलो अब डॉट टू डॉट बात कर लेते हैं कि हम कामकाज कैसे करेंगे, वो कौन से एरिया होंगे जहाँ से हम अपना बाय सेल इनिशिएट कर पाएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले देखो यार, ये एक एरिया है जहाँ पे हम बात कर रहे थे 6250, ठीक है। ये एक एरिया जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक एरिया अभी भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। इसके ऊपर अगर मान लो निकलता है क्रूड ऑयल, तो सिंपल हम यहाँ पे अपना लॉन्ग करके चलेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चलेंगे। देखो ये एक एरिया है जहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसके बाद सपोर्ट था। कौन सा एरिया है? 6350, ठीक है। तो पहली प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे होगी? 6350 की। पर फाइनल प्रॉफिट बुकिंग जो यहाँ पे मैं प्लान करके चल रहा हूँ, जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, कौन सा एरिया है ये? 6450, ठीक है। तो ये दो लेवल मिल जाते अपसाइड में। डाउन साइड की अगर बात करें तो आप देखो ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पहले तो सपोर्ट लिया, उसके बाद रेजिस्टेंस लिया था। एरिया की बात करें तो कौन सा एरिया है ये? 6146 से राउंड अप करके हम इसको 150 कर लेते हैं, ठीक है। तो 6150 हमारे लिए होने वाला एक सपोर्ट जोन। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो सिंपल यहाँ पे हम मार्केट को शॉर्ट करके चलेंगे या क्रूड ऑयल को शॉर्ट करेंगे। पहली प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं। ये देखो ये हमारे पास में एक सपोर्ट एरिया है। ये एरिया की बात करें तो कौन सा एरिया लेवल की बात करें तो 6030, ठीक है। और अगर लेट सपोज ये 6030 को निकाल देता है तो हम यहाँ पे बड़े आराम से 5900 तक के हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में, ठीक है। तो ओवरऑल अभी हमने ये जो बात की, ये बात की वीकली बात की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे कमिंग मंडे यानी कि 2 सितंबर को अपना इंटरडे सेटअप प्लान करके चल सकते हैं। उसके लिए हम चार्ट को कर लेते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे बात कर पाए कि मंडे के दिन हम यहाँ पे कैसे प्लान कामकाज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है। एक कैंडल यहाँ पे आपको 15 मिनट का सेंटीमेंट दिखा रही है, ठीक है। अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो लास्ट डे के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, कुछ इस तरीके से आप देखो मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे आके इस जोन में आके फंस जाता है। अगर इस यहाँ पे अप साइड की बात करें तो जो अप साइड का इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 6225, ये अप साइड में लेवल है। डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे देखो ये एक एरिया लेवल की अगर बात करें तो 6190, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, 6190 के नीचे अगर मान लो क्रूड ऑयल निकलती तो सिंपल हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे क्रूड ऑयल को फॉर द टारगेट ऑफ 6150, ठीक है। यहाँ पे जो टारगेट होगा हमारा 6150, और अगर 6225 के ऊपर निकलती तो सिंपल हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को लॉन्ग करके चलेंगे। यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा नियर अबाउट वो टारगेट होगा 6250, ठीक है, या 6255। तो ये हमारा ओवरऑल अभी हमने बात की है कि कमिंग मंडे यानी हम यहाँ पे 2 सितंबर को कैसे अपना इंटरडे प्लान करके चलेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही है ना, तो वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, ताकि यहाँ पे लाइक करने से ये समझ में आता है कि आप लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है हमारे कॉन्टेंट से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।